हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम मिडिल ग्रुप, जूनियर ग्रुप और सीनियर ग्रुप के कुछ मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, यानी की गई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है, बस मैं आपको बताता हूँ उसी तरीके से आपको लगाना है। देखिए, जब कभी भी आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि 50% की वृद्धि और 50% की कमी की जाए, तो जब दोनों समान हो, ठीक है, यानी कि जो कमी है और वृद्धि है दोनों जब समान हो तो इसका नियम होता है कि हमेशा हमें हानि होगी यानी कि कमी होगी। ठीक है, जब दोनों यानी कि वृद्धि और कमी दोनों जब समान हो, ठीक है, तो हमें हमेशा क्या होगी, कमी होगी। याद रखना इस बात को, ठीक है, क्योंकि ये नियम है, हमेशा क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो और इसकी कमी जब कमी निकालेंगे तो कमी का मतलब होता है एक जो लिखा है, जैसे 50% यहाँ भी मतलब हुआ और 50% यहाँ हुआ, तो इसका सूत्र होता है x² बटे, ठीक है, x² बटे आपको 100 कर देना है डायरेक्ट, बस उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, उतने प्रतिशत आपका हानि यानी कि उसकी कमी आ जाएगी। जैसे लिखा है यहाँ पे यक्स का मान समझ लीजिए ये 50 वाला है। ठीक है, जो दर रखा है, दे रखा है दर रेट, उसका यहाँ पे आपको लिख देना है 50² बटे में आपको क्या करना है 100। ठीक है, और 50 को ऐसे चाहिए, आप ऐसे चाहे तो लिख दें 50 × 50 और बटे में कर दें 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 25, यानी कि 50 मतलब 25% की क्या होगी, आपकी कमी होगी। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपको वृद्धि और कमी दोनों समान रहेगा तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। कमी बराबर सूत्र मैंने बताया कि x² बटे 100% करना है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, उस दी हुई संख्या का वर्ग करना है, वर्ग करने के बाद आपको सॉल्व करके उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपका कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको आसान इससे उसे लगा देना है। एक और क्वेश्चन है इसी तरीके से लाभ हानि के चैप्टर पे, उसे मैं करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इस प्रकार से है कि यदि 5x - 1/4x बराबर 6, यक्स का मान जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यक्स का जो मान है हमेशा यक्स से मतलब 0 से बड़ा होगा है, तो 25x² - 1/16x² का मान क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रख देना है कि जो ये 25² है -1/16x² है, तो आपको ये कुछ फॉर्म तरीके से आपको दिख रहा होगा। जैसे ये इसको मान लेते हैं ये स्क्वायर, माइनस लगा है माइनस, और इसको मान लेते हैं b²। ठीक है, तो इसको जब आप खोलेंगे यानी कि ओपन करेंगे तो ये प्लस b एक ब्रैकेट में और ये माइनस b एक ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, जिसमें आपके सवाल में ही, क्वेश्चन में ही आपको ये -b का मान दे रखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये -b का मान हमें दे रखा है 6। कितना दे रखा है 6, तो अब हमें केवल निकालना है ये प्लस b का मान, इसके बाद में हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये प्लस b इसका मान है, तो समझ लीजिए हम ये का मान 5x रखेंगे और b का मान हम रखेंगे 1/x। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने 5x + 1/4x बराबर, और इसका जब मान निकालना होता है तो इसका एक सूत्र होता है दी हुई संख्या का वर्ग प्लस 4ab, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो आपकी ये पहली संख्या यानी कि ये है और ये क्या है, b है, तो इसका मान होता है दी हुई संख्या का वर्ग प्लस 4ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का जो संख्या क्या दे रखी है, हमें 6 दे रखी है, तो हम 6 का वर्ग करेंगे, 6 का कितना हो जाएगा 36, और प्लस में प्लस लगा देंगे, 4 का 4 लिख देंगे, और ये का मान दे रखा है आपका, ये का मान है 5। कितना दे रखा है 5, और b का मान दे रखा है 1/4। इसके बाद में इससे जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल और x से x कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में आपका क्या बचेगा, अंडर रूट केवल 36 बचेगा, और प्लस कर देंगे और 5 1 कम 5 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद में इसका जो आंसर जब सॉल्व करेंगे आप तो अंडर रूट 41 आ जाएगा, क्योंकि 6 5 11 के 1 हासिल आएगा 1, और 4 1 हासिल हो जाएगा, मतलब 3 1 हासिल हो जाएगा 4, यानी कि 5x + 1/4x का मान आ जाएगा अंडर रूट 41। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 41।
और अब हमें वही सूत्र लगा देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये प्लस बी का मान हमें पता हो गया कितना आया, √41, और ये माइनस बी का मान दे रखा था 6। ठीक है, तो बस इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ये माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो ए प्लस बी का मान मैंने पहले निकाला √106 मतलब √41 और गुणे लगा दिया, इसके बीच में हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे। और ये माइनस बी का मान हमें ऑलरेडी दे रखा था, यानी कि 6 मान हमें दे रखा था। तो इसके बाद में मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 को हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 6 है डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 6√41। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डायरेक्ट होगा 6√41। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, कार्य और समय से रिलेटेड है। ठीक है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। जैसे लिखा है 30 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन के बाद 24 पुरुष उसके साथ और जुड़ जाते हैं, यानी कि जुड़ गए। शेष काम को पूरा करने में उन्हें अब कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ भी सकता है, चाहे वो जूनियर ग्रुप हो चाहे मिडिल हो। तो देखिए सबसे पहले करना क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है M1 और D1 और M1 और D2 करके ऐसे सूत्र होता है, तो उसे मैं बताता हूँ, उसके बाद में आप लोग हल कर लीजिएगा। जैसे है 30 पुरुष, तो इसका हम इसको मान लेंगे डायरेक्ट M1, क्या मानेंगे, M1 मानेंगे। और इसके बाद जो यहाँ पे दिन दे रखा है तो D, इसको हम दर्शाते हैं एक तरीके से D1 से। ठीक है, यानी कि जैसे 30 पुरुष है तो हमने मान लिया इसको M1 और M1 का मान दे रखा है 30। ठीक है, और जो 12 दिन दे रखा है तो इसको मैंने मान लिया है D1। ठीक है, और इसका मान है 12। और इसके बाद में क्या यहाँ पे कह रहा है कि 6 दिन बाद, ठीक है, कितने दिन बाद, 6 दिन बाद 24 पुरुष और उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो जब जुड़ने का क्वेश्चन पूछेगा हमसे कभी भी कहीं भी अगर आपका जुड़ने का क्वेश्चन या और आ जाते हैं, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो केवल पुरुष को ही जोड़ना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 24 पुरुष हैं, तो 24 + 30 कितने पुरुष हो जाएंगे, इसके बाद हमें M2 प्राप्त हो जाएगा। तो M2 का मान हो जाएगा 30 + 24 यानी कि हो जाएगा 54। ठीक है, M2 का मान कितना हो जाएगा, 54। और जो D2 है तो D2 इसको नहीं जोड़ना है। देखिए यहाँ पे ये बात दे रखा है कि 6 दिन के बाद आते हैं, तो ये मतलब समझ लीजिए कि आपका ये D2 नहीं है। समझ में आया, इसको छोड़ देना है, हमें D2 का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पूछ रखा है कि कितने दिन लगेंगे, तो दिन देर पूछ रखा है, तो इसका मतलब है D2 का मान हमें निकालना है। तो आप सूत्र लगा देंगे M1 × D1 बराबर में M2 × D2। और हमें अब M1 का मान दे रखा है 30, तो 30 लिख दिए, और D1 का मान है तो 6, तो मैंने 6 लिख दिया है, बराबर का बराबर लगा देंगे। इसके बाद में M2 है, तो M2 का मान अभी देखिए जैसे मैंने बताया था 30 + 24 दोनों को जोड़ें, इसके बाद में आया हमारा M2 का मान 45 मतलब 54, यानी कि इसका 54 अगर आ गया है। इसके बाद अब फार्मूला पे रख करके आसानी से सॉल्व कर दे। जैसे D2 का मान दे रखा है, D2 का मान अब हमें निकालना होता है यहाँ पे। जैसे देखिए जो यहाँ पे 52 मतलब 54 है, तो ये मल्टीप्लाई के रूप में यानी कि गुणा के रूप में है। जब इसे आप पक्षांतर करेंगे तो आपका हो जाएगा 30 गुणे में 6/54 गुणा के रूप में, या इधर आ जाएगा भाग के रूप में। और हमें D2 का मान निकालना है, तो D2 ऐसे लिख देंगे। अब आपका हो जाएगा 6 × 6 6 × 9 54 और 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 और ये 0 का 0, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 10/3। D2 बराबर कितना आ जाएगा, 10/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। जैसे कि आपका जब बात करेगा दिन के बाद आते हैं या और जुड़ जाते हैं, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मस्त है। देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि A³ + B³ मतलब 1³ + 2³ और प्लस में 3³ (10³ बराबर 3025 हो, तो 4 + 32 + 108 प्लस ... करके लिखा है, फिर प्लस से 4000 का मान क्या होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम जरूरी करके जाइएगा। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है, बहुत ही क्वेश्चन आपके मैथ के फंसते हैं जो कि बहुत से लोग नहीं हल कर पाते। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करके जाइएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, और
सबसे पहले मैं इसको हल करने का तरीका बता दूं, कैसे हल करना है आपको। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, तो क्यूब का मतलब है कि किसी भी संख्या को 3 बार लिख करके गुणा करना है। जैसे एक क्यूब लिखा है तो एक को हम 3 बार जब गुणा करेंगे तो इसका मान हमेशा 1 ही आएगा, और 2 को जब 3 बार लिख के गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि उसका घन करना है तो 8 आ जाएगा। और ये जो 3 लिखा है 3 का घन, तो 3 का घन सबको पता है कि 27 होता है। और इसका जो मतलब इसके आगे जो लिखा है डॉट 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 करके, तो इसका मतलब है कि इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में अभी भी संख्याएं हैं। तो 10 का घन करना है तो 10 का घन 1 लिखिए, और इसके बाद जितने घन मतलब जितने जीरो हैं उसको लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इसका 3025 दे रखा है, तो 4 + 32 + 108 में आपका मान रख दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए आप यहाँ कुछ कॉमन ले सकते हैं, 4 + 32 + 108 बराबर करके मतलब डॉट डॉट करके लिखा है 4000 तक संख्याएं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब 4 आप ऐसे मान लीजिए, यहाँ पे संख्या मैंने लिखा था 4 + 32 + 108 और प्लस करके डॉट 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 करके आपका 4000 तक संख्या लिखा हुआ था। तो इसमें मैंने मैंने देखा ध्यान से कि जैसे 4, 32 और 108 इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से 4 मैंने कॉमन ले लिया। 4 कॉमन लेने के बाद 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 8 32 और प्लस लगा देंगे, 4 दूनी 8, 4 7 28, फिर यहाँ पे प्लस लगा देंगे और 4 एकम 4 और 0 का 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखिए कि हमें इसका मान, ठीक है, इसका मान हमें यहाँ पे दे रखा है 3200 मतलब 3025 हमें मान दे रखा है। तो बस आपको करना क्या है, 4 लिखना है, इसके बाद में गुणे लगा करके इसका मान यहाँ पे लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। 4 पंचे 20 के 0 हासिल आएगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हासिल आएगा 1, और यहाँ पे 1 1 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 4 3 12, यानी कि 12100 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन मिलता है तो बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसको बताता हूँ और इसे भी कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, यदि x अनुपाते y बराबर 3:4 हो तो 3x प्लस x अनुपाते y बराबर 3:4 हो तो 3x + 3y अनुपाते 3x - 3y का मान क्या होगा। तो बस आपको इसमें करना क्या है, x का मान 3 दे रखा है, y का मान 4 दे रखा है, बस इसमें आप लोग रख करके सॉल्व करके बताइए आपका कितना आंसर आ जाएगा। एक तरीके से ये मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, तो आप लोग इसे कमेंट में बताइए, हल करके पूरा सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आने वाला है आपका। इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जैसे यहाँ पे लिखा है, अगर किसी स्कूल में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 9:5 है तथा इसमें लड़कियों की संख्या 320 है, तो स्कूल में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो इसको बहुत ही आसान भाषा में सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद में आप लगाइए। जैसे यहाँ पे मैंने ज्ञात करने के लिए बता दिया कि लड़कों की संख्या, देखिए यहाँ पे पहले यहाँ पे देखिए लड़कियों की संख्या हमें दे रखी है 320, ठीक है, 320 लड़कियों की संख्या दे रखी है, और हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो क्या करना होगा, पहले हमें लड़कियों की संख्या दे रखी है तो लड़कों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, लड़कों की संख्या बराबर, और जिसकी संख्या पूछ रखी है, ठीक है, जिसकी संख्या पूछ रखी है उसके अनुपात को हम ऊपर रखेंगे, और जिसकी संख्या दे रखी है उसकी संख्या मतलब उसके अनुपात को नीचे रखना है। इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ऐसे लिखना है 9/5 × 320। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 574, और 574 आपकी लड़कों की संख्या हो गई। बस आपको करना क्या है, कुल संख्या जोड़ देना है, 574 प्लस आपकी जो संख्या दे रखी थी उसे जोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा 4 का 4 और 7 2 9 और 5 3 8, यानी कि 894 आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, उसे आप लोग सॉल्व करके बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तांबे और जिंक का अनुपात दे रखा है 9:4। यदि तांबा 24 किलोग्राम हो तो कुल मिश्रण क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, जिन लोगों तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए।